इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। जनता टीवी पर श्रुति चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं उन्होंने एक बार फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बड़ा दावा किया है। मौजूदा सांसद पर श्रुति चौधरी ने सवाल भी उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा सांसद जमीन पर नहीं दिखते, श्रुति चौधरी का ऐसा बयान है। और उन्होंने कहा कि धर्मवीर सिंह ने कोई काम नहीं किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट मेरा कर्म क्षेत्र है। वही पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था और आगे भी मैं लड़ूंगी। तो ये बड़ा बयान देते हुए नजर आई है जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में श्रुति चौधरी। और जनता टीवी पर श्रुति चौधरी का ये एक्सक्लूसिव बयान हम आपको सुना रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर मौजूदा सांसद पर सवाल उठाए हैं। और सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद जमीन पर कभी नहीं दिखते। धर्मवीर सिंह ने कोई काम ही नहीं किया। वही भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा मेरा कर्म क्षेत्र है। पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था और आगे भी मैं ही लड़ूंगी। तो चुनाव लड़ने के संकेत भी उन्होंने दिया है। और जनता टीवी पर श्रुति चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। और जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने मौजूदा सांसद पर श्रुति चौधरी ने सवाल उठाए हैं और मौजूदा सांसद जमीन पर नहीं दिखते, इस तरह की बातें कहती हुई नजर आई हैं श्रुति चौधरी। उधर हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी से खास बातचीत की है। सुनिए। हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, सीधे तौर पर अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। आज विपक्ष की भी बैठक है और जो सत्ता पक्ष है एनडीए उसकी भी बैठक है। सबसे पहले विपक्ष की बैठक के संदर्भ में हम समझना चाहेंगे, करीब 26 दल इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, जैसे अब पूर्ण रूप से लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 10 साल अब होने को जा रहे हैं और कोई गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज़ है नहीं ज़मीन पे। लोग आज के दिन इतने परेशान हैं, आप हर वर्ग को देख लीजिए, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो। तो हर तरीके से लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं, आप ये देखिएगा। और आने वाले टाइम में बीजेपी का नामो निशान जमीन पे नहीं दिखेगा। इसके अलावा मैम, आज हम बात करें तो एनडीए की भी बैठक जो है देखने को मिलती नजर आएगी। करीब 38 दल जो है इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे। हरियाणा से जननायक जनता पार्टी जो है वो भी इसमें शिरकत जो है करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तैयारी जो है बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है? करते रहे वो जो कर रहे हैं। और अब की बार जैसे मैंने कहा कि लोग तैयार हैं और हराने और जिताने वाले लोग हैं, चाहे कितनी कोई तैयारी कर ले, लोग तैयार हैं। और लोग बिल्कुल बीजेपी के विरोध में खड़े हुए हैं। इसके अलावा मैम, हरियाणा के संदर्भ में हम बात करते हैं, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। कितनी बड़ी चुनौती जो है आप देख रहे हैं? धर्मवीर सिंह जो है मौजूदा सांसद है, वो कह रहे हैं कि मैं वहां से जो है चुनाव कहीं ना कहीं लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कितनी बड़ी चुनौती जो है आप बीजेपी को इस तरीके से समझते हैं? धर्मवीर जी तो ज़मीन पे दिखते ही नहीं है, काम तो बहुत दूर की बात है। तो अब किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे, क्या जवाब लोगों को देंगे जब जवाब पूछेंगे उनसे, जब रिकॉर्ड लोग मांगेंगे, तो जवाब तो उनके पास कोई है नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई ओपोनेंट किसी को चुनौती नहीं देता, लोग जिताते हैं या हराते हैं। मैम, कांग्रेस के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, तो कैंडिडेचर जो है, हालांकि हमने किरण चौधरी जी से जब बात की, उन्होंने कहा कि आप जो है चुनाव लड़ती नजर आएंगी, लेकिन दूसरी तरफ कई प्रत्याशी जो है मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अनिरुद्ध चौधरी की सीधे तौर पर हम बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि वो भी जो है दांव लगाते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से? अब कहना तो कोई भी कह सकता है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर कोई तथ्य नहीं है। ये सीट मैं लगातार लड़ती आ रही हूँ और ये मेरा कर्म क्षेत्र है। और नांगल चौधरी से लेकर लोहारू, दादरी, भिवानी, सारे जो हलके हैं उनमें मैंने बहुत काम किया है। तो आप देखिएगा कि 2009 से जब से मैं राजनीति में आई हूँ तो लगातार मैंने चुनाव लड़ा है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी ने दी है
और ये इस क्षेत्र का नेतृत्व चौधरी बंसीलाल ने किया, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने किया, और हम भाग्यशाली हैं कि इतना लंबा टाइम लोगों ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया। तो इसमें कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था और आगे भी लड़ूंगी। लेकिन मैम कहीं ना कहीं हॉट सीट हो जाती है इस तरीके से। अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, तमाम जो प्रत्याशी है वो जो है कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। चुनौती कहीं ना कहीं है कि कांग्रेस किस तरीके से जो है साथ देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कुछ इस प्रकार की भी खबरें निकलकर सामने हमेशा आती हुई नजर आती हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो तमाम नेता हैं उनको भी जो है बुलाया नहीं जाता। इस प्रकार की खबरों को लेकर आप क्या कहेंगे? अब कौन क्या कर रहा है, अपनी सोच से चल रहे हैं लोग, और इन चीज़ों में अपना ध्यान मैं नहीं देती, अपने काम में लगी हुई हूँ। और जैसे मैंने कहा कि ये क्षेत्र जो भिवानी महेंद्रगढ़ का है, यहाँ पे बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे और खूब काम किया है, और उसका परिणाम ये है कि गांव-गांव में वर्कर्स हैं, टीम है, उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। मैम सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं, कुछ कार्यकारी अध्यक्षों की पिछले दिनों जो नाराजगी है वो टीम लीडर को लेकर जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है सीधे तौर पर पूछा नहीं जाता, या फिर कहें कि जो भागीदारी होनी चाहिए कार्यकारी अध्यक्षों की भी उस तरह की भागीदारी जो है नहीं होती हुई नजर आती है, सीधे फैसले ले लिए जाते हैं। कमियां हैं, मैं मानती हूँ, और उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे सीनियर लीडर्स हैं। बाबरिया जी बहुत तजुर्बे वाले लीडर हैं, और मैं मानती हूँ कि वो कामयाब हो पाएंगे इस बात में कि सबको इकट्ठा लें, लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, और जो जिसका जहाँ क्षेत्र है काम उसको वहाँ करना है। तो अब अपने क्षेत्रों से निकल के आप जब दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको पार्टी के बारे में सोचना चाहिए कि आगे जाके किसने चुनाव लड़ना है, क्या करना है, लोगों को हमने सामना करना है। तो उस हिसाब से अगर लोग चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करती हूँ, लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो पार्टी का ये काम है, और वो मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि जो बड़े लीडर्स हैं और जो बाबरिया जी हैं वो इस बात को समझते हैं और सक्षम हैं इस बात को ठीक करने के लिए। मैं एक अंतिम प्रश्न ही पूछूंगा। संगठन का निर्माण जिस तरीके से नहीं होता हुआ जो है नजर आ रहा है, हालांकि जो नए प्रभारी हैं वो भी आ गए हैं, लेकिन लंबे समय से संगठन का निर्माण नहीं देखने को मिलता नजर आ रहा है। चुनौती कहीं ना कहीं हो जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले कि अगर संगठन निर्माण जो है होना चाहिए ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल, ये ग्रास रूट की एक बात ज़रूर है, और संगठन को जल्द से जल्द बनना चाहिए ताकि कार्डर्स जो हैं वो तैयार हों और पार्टी को मजबूती मिले। एक सवाल और श्रुति चौधरी जी से ले लेते हैं। भिवानी में जो है विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होता हुआ नजर आया था, और वहां पर जो है तमाम नेता भी जो है नहीं पहुंचते नजर आए थे। मैम आप और किरण चौधरी जी की बात करें तो आप वहां पर नहीं गए थे, क्या परिस्थितियां थी? क्योंकि लगातार सवाल उठते हैं कि जो तमाम नेता है वो एक जगह जो है नहीं देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। मेरा प्रोग्राम उस दिन नांगल चौधरी में था, और बहुत ज़बरदस्त वहाँ का प्रोग्राम हुआ अहीरवाल इलाके में, और एक विधानसभा का प्रोग्राम था और एक वर्कर्स मीटिंग थी, और वो एक रैली का रूप उसने लिया। ज़बरदस्त उत्साह था लोगों में, जोश था। और जहाँ तक बाकी प्रोग्राम्स की बात है, रैलीज़ की बात है, वो तो होती रहती हैं। हमने भी बहुत प्रोग्राम्स करे हैं, रैलीज़ करी हैं, तो इसमें मैं इन चीज़ों को इनका कोई सीरियसली इन बातों को नहीं लेती। तो ये हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी जी थी, जो जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।